डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य मैथमेटिक्स पर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है चैप्टर 8 से। तो यदि आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो फॉर्मूले हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं और कैसे वो आपको लगानी है। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा जो की स्टेप है उनको हमें किस तरीके से याद रखना है और इसमें कितने की स्टेप होंगे जिनको याद रख के हम पूरे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Prove that tan theta divided by 1 minus 4 theta plus 4 theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंपल साइड कौन सी है। सिंपल साइड है वो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो उसमें थोड़ी सी वैल्यू जानती हुई है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट। सो इसमें मैंने सबसे पहला रूल बताया था, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो उसमें हमें सारी की सारी वैल्यूज को साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफी लेंथी भी होगा। तो इसलिए हम ऐसा ना करते हुए या तो हम दोनों वैल्यूज को कोस थीटा में चेंज करेंगे या फिर दोनों को tan थीटा में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम कोस थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करें या फिर tan थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट। तो यहाँ पर हम कोस थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करें। tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस, अब कोस थीटा क्या होता है, tan वो 1 अपॉन tan थीटा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan। तो इस तरीके से हम कोड को चेंज कर लेंगे। अब जो ये नीचे वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पर एलसीएम टेंजेंट थीटा है तो 1 की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा 10। 10 थीटा कैसे आया, जो एलसीएम आया एलसीएम को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 थीटा ही आएगा और 10 थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो एलसीएम है उसको हम tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगी और ऊपर tan थीटा है। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई tan थीटा डिवाइड का ये डिवाइड का साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे 1 माइनस tan। और किसी भी वैल्यू के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। तो अभी इसको भी हम सेम ऐसे लिखेंगे tan थीटा डिवाइड tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan प्लस। अब जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई भी करने के लिए इससे क्या करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ये आ जाएगा। अब सेम हम ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे। टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1। अगर हम इसको सिंपल करके लिखें तो ये क्या आएगा 1 ओवर
tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंट सेक थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस, यहाँ पर हमारी वैल्यू ये आ जाएगी और इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा। अगर यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो यदि, अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है और यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको सेम बनाना पड़ेगा। या तो हम इसको 1 माइनस tan थीटा कर ले इसके अकॉर्डिंग, या फिर हम इसको tan थीटा माइनस 1 कर ले इसके अकॉर्डिंग। एक हमें ठीक करना पड़ेगा, यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या फिर वो बड़ा होगा। अब दो तरीके होते हैं एलसीएम के, या तो अगर ये दोनों अलग अलग है तो हम इनकी मल्टीप्लाई लेते, लेकिन यहाँ पर हमें ये दो सेम मिल रहे हैं, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये इसके जैसा ही आ जाएगा और एलसीएम हमारा कम आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से वन को, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे। tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा जो माइनस की वैल्यू थी वो प्लस की हो जाएगी और प्लस की वैल्यू थी वो माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1। अब ये हमारे पास दो वैल्यू जो है वो सेम आ चुकी है। जैसे अगर हम एलसीएम लेना हो, अगर हम एलसीएम लेते हैं, जैसे एक साइड हमारे पास 5/2 है और एक साइड हमारे पास 7/2 है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5/7/2। टू को हम केवल एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो इसी तरीके से हमें इसको भी लिखना है। यहाँ पर क्या है, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 जो है वो कॉमन है दोनों में, तो इसको एलसीएम में हम केवल एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसका एलसीएम कैसे लेना है। टेंजेंट थीटा एज इट इज आएगा, ये जो टेंजेंट थीटा है यहाँ पर अकेला टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई भी नहीं है, हमें इसको ये ऐसे ही लेना पड़ेगा। अभी इसको हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा माइनस 1। अब एलसीएम का क्या मतलब होता है कि एलसीएम जो होता है वो इससे ही पूरा पूरा डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी tan थीटा, और अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो सही लिया हुआ है क्योंकि ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को तो ये कटेगा, हमारे पास बचेगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस, फिर अगर हम एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1। 1 आएगा तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा। तो यहाँ तक आपको एलसीएम लेके कंप्लीट कर देगा। अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 को क्यूब लिख सकते हैं और टेंजेंट थीटा के ऊपर वैसे ही क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब माइनस वाई। अब एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर टेंजेंट थीटा आएगा और वाई की जगह पे 1 आएगा। लेकिन अभी हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, या फिर या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे या फिर मैं अभी आपको इसको ड्राइव करना सिखाऊंगा कैसे इस फॉर्मूले को निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 1।
यदि आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है तो आप इस फॉर्मूले में कैसे ड्राइव करोगे, यहाँ से आपको लिखना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्केयर का फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए, अगर ये भी याद नहीं होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आपको करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x वाई, और यहाँ से एक्स माइनस वन। फिर एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म के साथ करनी है, फिर वाई की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म के साथ करनी है, फिर थर्ड टर्म आएगी सेम एज दिस फॉर्मूला आ जाए। तो इस फॉर्मूले को या तो आप डायरेक्ट याद रखें या फिर आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। ये दोनों याद रखें और जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा। आपको यहाँ तक के लेके आने ये बस आप जो वैल्यू जो वो रख दें वही जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी है। सो अभी हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ लिखेंगे और इसको एक साइड लिख देंगे इस तरफ, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब जो ये इस तरफ गया है ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, एक्स माइनस वाई क्यूब और ये प्लस का हो जाएगा थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वन। और यहाँ से हमें पता है कि x माइनस वाई और x माइनस वाई जो है वो कॉमन है। यहाँ से हम x माइनस वाई को कॉमन ले, यहाँ से अगर x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, डिवाइड होगा इससे, इसे डिवाइड होगा तो यहाँ पर पावर बनेगी टू, एक्स माइनस वाई की पावर टू। और यहाँ से कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा थ्री। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स के प्लस वाई के माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है थ्री एक्स वाई पहले से, प्लस के थ्री एक्स वाई है और माइनस के टू एक्स वाई है, तो कितना बचेगा प्लस के एक्स वाई बच जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे प्लस के एक्स वाई, तो ये हमें ड्राइव करना था यहाँ पर। सो इसकी वैल्यू हमारे पता लगी, एक्स माइनस वाई क्यूब जो है वो है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस वाई के प्लस एक्स वाई। तो इसका यूज हमें करना है यहाँ, या तो आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखें या फिर आप उसको डिराइव करना याद रखें, ताकि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें तो ये डिराइव कर पाए। सो अभी यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आएगा टेंजेंट थीटा, और वाई की जगह पर क्या होगा वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट थीटा माइनस वन हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा माइनस वन। यहाँ पर क्या आएगा टेंजेंट स्केयर थीटा, यहाँ पर वन, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस टेंजेंट, और नीचे हमारे पास टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस। अभी ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है, इसका कारण यही है कि हमने यहाँ से टेंजेंट थीटा माइनस वन को खत्म करना था, तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो वैल्यूज है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये कैंसिल आउट होने का ये है कि यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, मल्टीप्लाई है। इस वजह से ये पूरी पूरी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये इस तरीके से इधर थ्री मल्टीप्लाई फोर डिवाइड बाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री, तो ये भी ऐसे कर्व से ऊपर दो टर्म हो नीचे भी दो टर्म हो ये सेम से कैंसिल आउट हो, इसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो। तो इसको कैंसिल आउट होने के बाद हम ये टेंजेंट ये प्लस वन प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई एन,
सो अभी हमें क्या करना है, अब जैसे ये ऊपर तीन ड्रम दी हुई है, तीन ड्रम है और नीचे टेंजेंट थीटा तीनों के नीचे लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या तीनों का एन से, एन से मुझे तीनों के नीचे आएगा, तीनों के नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, tan थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा से एक टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ तक हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल आएंगे। तो अभी यहाँ पर 1 तो आ गया है, तो जो ये 1 है वो यहाँ से डेट कर गया है, हमारे पास एक 1 तो आ गया। तो अब इसको हमें बनाना है सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, तो ये हमारा बचा है, तो अभी हम इसको यहाँ पर करेंगे। अब टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, इस टेंजेंट थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, इसको भी हम सेम ऐसे लिखेंगे। अभी हमें इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई, तो ये अभी हमने क्यों चेंज किया है, क्योंकि अभी हमें चाहिए सीकेंट और कोसेकेंट। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेकेंट 1 अपॉन साइन थीटा होता है, जिसमें हम इसको इसमें साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करें। साथ ही +1 है, +1 को आपको साइड में रखना, +1 के साथ कभी करना नहीं है, ये तो हमारा राइट हैंड साइड से मैच करेंगे, अभी केवल इन दो को ही सोल्व कर सकते हैं। अब ये डिवाइड में है, तो ये कैसे जाएगा, इसका मतलब ऐसे है, इज 1 डिवाइड साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बनाना है, तो ये कोस थीटा को ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके हम इसको खोलेंगे। अब एलसीएम यहाँ पे क्या है, एक तरफ यहाँ पर कोस थीटा है और एक तरफ यहाँ पर साइन थीटा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम हमारे पास ये आया है, तो एलसीएम को हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल साइन थीटा प्लस। अब अगर एलसीएम को हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ, कोस थीटा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोस के प्लस 1। अब ये हमारी क्या बन रही है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बन रही है, साइड में आपको लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 अप साइन थीटा कोस प्लस 1। तो अभी आपको पता है साइन थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसेकेंट थीटा, और कोस थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंट। तो 1 को आगे लिख देंगे, और इसको हम लिखेंगे तो कोस थीटा ऊपर जाके बनेगा सीकेंट थीटा, और साइन थीटा बनेगा कोस थीटा। तो इस तरीके से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में ही आएगा, और इसके आपको स्टेप ध्यान रखने बहुत जरूरी है, यदि आपने इसके स्टेप याद नहीं रखते तो आप इस क्वेश्चन को एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले तो राइट हैंड साइड तक पहुंच नहीं पाओगे, तो आपको इसके स्टेप याद रखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार, यदि टेंजेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है tan थीटा में, tan थीटा में कन्वर्ट करने के बाद उसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यूज आ जाएगी ये वाली, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स के माइनस वाई के का फॉर्मूला लगाना है, और उसको सोल्व करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हमें एलसीएम लेके इसको सेम बना देंगे। तो अभी मैं आपको इनके
स्टेप लिखवा देता हूँ कि क्या कौन से आपको स्टेप याद रखने हैं। अगर आपको वो स्टेप याद रह गए तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट टू 10 की का। तो जो वहां पर भी कोड है वहां पर हम 10 की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड टेक एलिप्स एल्सियम ले लेंगे। और थर्ड अप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फोर्थ कन्वर्ट इन साइन कोस। फोर्थ स्टेप है लास्ट वाला टेक एलिप्स। लास्ट में हमारे पास एक सी स्टेप है रूट्स साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। सो ये 6 स्टेप है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड को tan थीटा में कन्वर्ट करना। दूसरा एलसीएम लेना। तीसरा इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो या फिर आपको डिराइव करना आना चाहिए जैसे कि मैंने सिखाया है। इसको याद रखना भी वैसे आसान है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस वाई के प्लस एक्स। बिल्कुल ही आसान है इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद रखना। अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रखते डायरेक्टली। इसलिए आपका टाइम बचेगा और आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है साइन और कोस थीटा में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद फिर एक आइडेंटिटी यूज होगी और इसके बाद ही आप राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हो। तो इस तरीके से आपको ये 6 स्टेप है वो याद रखना। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी स्टेप बताया जाए कि कौन से हमें भी स्टेप याद रखने चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में ही सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए और उनके पूरे के पूरे मार्क्स भी हमें मिल। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।